आदर्श बदला सुदर्शन जी का पाठ। इससे पूर्व यानी पूर्व वीडियो में हमने देखा हुआ है कि इस तानसेन ने इस बच्चे को किस प्रकार बर्बाद किया हुआ था, उसके पिता को और सभी साधुओं को यानी मार डाला हुआ था। लेकिन आज वही बालक कड़ी तपस्या करने के बाद यह बालक जब कुछ दिनों के बाद यह सुंदर बालक अब आगरा बाजारों में गाता हुआ जा रहा था और लोगों ने अब सोचा कि इसी की मौत अब आ गई है। वे नगर की रीति की सूचना उस बालक को देने लगे। तब यह लोग जब इस बच्चे के पास आते हैं उस कहने के लिए, तब यह मुग्ध होकर सुध बुध खो बैठते हैं और सिपाही जब पकड़ने के लिए दौड़ते हैं तो उन्हें भी सुध नहीं रहती है, क्योंकि इस छोटे से बालक के आवाज में एक प्रकार का जादू है। और यही बालक आगरा नगर में इसी प्रकार गाता हुआ जा रहा था और आगे तानसेन का महल सामने ही था। और तानसेन ने यह देखकर कहा कि आपके सिर पर मौत यहाँ पर सवार है। यह सुनकर बैजुन के होठों पर मुस्कुराहट के भाव यहाँ पर आ गए और उन्होंने कहा कि मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूं। तब तानसेन ने कहा, जानते हैं नियम कड़ा है, मेरे दिल में बिल्कुल दया नहीं है। तब बैजू बावरा ने कहा, मेरे दिल में जीवन का भी मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर दम हर घड़ी मैं तैयार हूं। तब इसी प्रकार दरबार की ओर से दोनों का मुकाबला यहाँ पर प्रारंभ होता है और दरबार की ओर से दोनों को भी शर्त सुनाई दी जाती है। राग युद्ध नगर के बाहर वन में आयोजित किया जाता है। अब वन में नगर बसा हो, इसी प्रकार का वातावरण, इसी प्रकार का प्रारूप उस वन में यहाँ पर तैयार होता है। तब इस युद्ध को यहाँ पर प्रारंभ होता है। बैजू ने सितार उठाया, पदों को हिलाया, उंगलियां सितार पर दौड़ने लगी। सारे विश्व की मस्ती वहां आ गई हो, ऐसा वातावरण वहां पर तैयार हुआ। संगीत से प्रभावित होकर हरिन भी बैजू बावरा के पास, उस बच्चे के पास आ गए और बैजू ने सितार बजाना बंद किया। तब आपने गले से जो फूलमालाएं हैं वो उतार कर हरिनों के गले में बैजू बावरा ने डाल दी और इसी प्रकार हरिन वहां से गायब हो गई, वहां से भाग गई। और बैजू ने तब तानसेन से कहा कि मेरी फूलमालाएं आप यहाँ पर मंगवा दो, तब मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम राग विद्या में निपुण हो, राग विद्या में मेरी बराबरी कर सकते हो, मुझसे जीत सकते हो, यह तब मालूम पड़ेगा। तब तानसेन ने हाथ में यहाँ पर सितार लिया और वह भी बजाने लगा। वह जीतना चाहता था, वह जिंदा रहना चाहता था, यानी उस बच्चे को यानी बैजू बावरा को हराना चाहता था। यानी वह उसी प्रकार उन्होंने वह सितार हाथ में लेकर इस युद्ध को उन्होंने भी प्रारंभ किया। तब तानसेन ने जब बजाना प्रारंभ किया तब लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। तानसेन पसीना पसीना हो गया, लेकिन हरिन बाद में वापिस नहीं आए और इसी प्रकार बाद में तानसेन ने ही
सितार बजाते बजाते वह थक गया और थकने के बाद वह फिर तानसेन ने ही इस बैजू बावरा से कहा कि हिम्मत है तो दोबारा तुम ही इस हरणों को बुलाकर दिखाओ। बैजू ने फिर सितार बजाया प्रारंभ किया और हरिण फिर बैजू बावरा के पास आकर बैठ गए। तब बैजू ने फिर यहाँ पर इस हरणों को बुलाया। बैजू ने उनके गले से मालाएं उतार ली। अकबर ने अपना निर्णय सुनाया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। इसी प्रकार का निर्णय राजा अकबर ने यहाँ पर बताया। तानसेन बैजू बावरा के पांव अब पकड़ने लगा ताकि वह हार गया था और यानी वह प्राणों की भीख मांग रहा था। यानी तानसेन बैजू बावरा के पांव पड़ रहा था, प्राणों की भीख मांग रहा था। तब बैजू बावरा ने तानसेन से कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं है, लेकिन तुम इस निष्ठुर नेम को खत्म करवा दो। अकबर ने नेम को खत्म कर दिया। तानसेन ने बैजू बावरा के चरणों में गिरकर कहा, मैं यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। तब बैजू बावरा ने याद दिलाया कि 12 वर्ष पहले एक बच्चे की जान तुमने बचाई हुई थी, जो साधु मंडली को तुमने गिरफ्तार किया हुआ था, सभी को मृत्यु दंड की सजा तुमने सुनाई हुई थी, लेकिन उसी में एक बच्चा था, उसी की जान तुमने यहाँ पर बख्शी हुई थी। आज उस बच्चे ने यानी तुम्हारी जान यहाँ पर बचाई हुई है, तुम्हारी जान यहाँ पर बख्शी हुई है। इसी प्रकार वही बात यानी तानसेन को इस बैजू बावरा ने वहां पर बताई। तब तानसेन को वह बात ध्यान में आई कि इस तानसेन ने यानी इनके सब साधु मंडली को, पिता को मार डाला था, लेकिन इस बैजू बावरा ने तानसेन की जान बचाई। यही आदर्श बदला है और इसी को आदर्श बदला कहा जाता है। और किसी के पास कितनी भी बड़ी कला क्यों न हो, वह कला यानी घमंड नहीं है, यानी उस कला से सभी को प्रभावित करना है, प्रफुल्लित करना है, यही इस कला का नाम होता है। और इस सुदर्शन जी ने आदर्श बदला यानी इसी प्रकार कहा जाता है। आदर्श बदला यही होता है, बदला लेना है तो ऐसा लेना है, इसी को आदर्श बदला कहा जाता है। इसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर बताया हुआ है। यहाँ पर यही पाठ खत्म होता है। धन्यवाद।